सवाल करते जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा है कि तमाम कश्मीरी हिंदू कश्मीरी पंडित नहीं हैं। अदालत ने कश्मीर में मुकीम चंद कश्मीरी हिंदुओं की अर्जी पर कल समाअत के दौरान यह तबसरा किया। अर्जी गुजारों के वकील अल्ताफ मिराज का कहना है कि कश्मीर में रह रहे तमाम हिंदुओं को कश्मीरी पंडित मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को वजीर आजम के खुसूसी पैकेज के तहत सरकारी नौकरी फराहम करने से मुताल्लिक अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह तबसरा किया। उसमें कोर्ट ने कल ये कह दिया है कि जो वादी कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी हिंदूज़ हैं वो सारे कश्मीरी पंडित्स नहीं हैं। पहले एक जो रूल था 412 SRO 412 था, जो कि कश्मीरी नॉन माइग्रेंट्स के लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का रूल बना था। उसमें पहले सिर्फ माइग्रेंट्स को पहले इसके लिए एलिजिबल करार दिया गया था। बाद में 2009 में एक सेंसस किया गया यहाँ पे उन लोगों के बारे में जो कि वादी छोड़ के नहीं किए गए थे। ये देखा गया कि कितने लोग हैं जो यहीं पे रह गए हैं हिंदू कम्युनिटी से। तो ये पाया गया उस सेंसस में कुछ 808 फैमिलीज थी जो कि सेंसस के मुताबिक वादी कश्मीर छोड़ के नहीं गई थी हिंदू ग्रुप में से। तो उस सेंसस की बुनियाद पे फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक बहस हुई जिसमें ये कहा गया कि ये जो वादी छोड़ के नहीं चले गए थे कश्मीरी हिंदूज, उनकी जो हालत है वो माइग्रेंट से ज़्यादा अबतर है, तो लिहाजा इस तरह का बेनिफिट उनको भी दिया जाना चाहिए। फिर जो अर्लियर रूल्स बने थे 412 जो रूल बना था उसको अमेंड किया गया 400 SRO 425 की सूरत में। अमेंडमेंट के ज़रिए से उसमें उन लोगों को भी लाया गया जो वादी छोड़ के नहीं गए थे और एक टर्म इनकॉर्पोरेट किया गया नॉन कश्मीरी पंडित्स। तो जब कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई तो कोर्ट में ये सवाल सामने आया कि रूल जो है कश्मीरी पंडित टर्म के बारे में साइलेंट है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। और फिर कोर्ट ने अपनी जजमेंट में जो कहा है वो कॉमन पार्लेंस प्रिंसिपल इन्वोक किया है और कहा है कि ये जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, जो ग्रुप है, ये अपने कस्टम्स अपने पहनावे की वजह से एक अलग ग्रुप है, जबकि कुछ और जो इसमें विद इन द ग्रुप जो लोग आते हैं वो इनसे अलग हैं। तो जो इस ग्रुप से अलग हैं वो कश्मीरी पंडित नहीं कहलाएंगे। लिहाजा जो रूल का बेनिफिट है वो सिर्फ कश्मीरी पंडित्स को दिया जाना चाहिए। हालांकि जब सेंसस हुआ था, सेंसस में इन सब लोगों को लाया गया था, जिसकी वजह से फिर कश्मीरी पंडित टर्म को इनकॉर्पोरेट किया गया और कहा गया कि ये लोग भी इस बेनिफिट के लिए प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज के लिए एंटाइटल होंगे। जो हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे है और वो लीगल बेसिस पे है, लेकिन इसके साथ जो है ये गेंद जो है वापस सरकार के पाले में जाती है, क्योंकि जहां तक हमारा सवाल है जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, उस वक्त कश्मीरी माइग्रेंट्स जो थे वो कश्मीरी पंडित्स भी थे, उसमें राजपूत भी थे, क्षत्रिय भी थे और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी थे। तो अगर ये पैकेज नॉन माइग्रेंट्स के लिए भी गवर्नमेंट ने इशू किया है और अगर उनको कहा है कि नॉन माइग्रेंट्स को भी इसका बेनिफिट दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अपने जो रूल है थोड़े से अमेंड करने चाहिए और उसमें जो डेफिनेशन है जो कश्मीरी पंडित की तो डेफिनेशन वही रहेगी, लेकिन इसमें कश्मीरी हिंदूज को भी जोड़ना चाहिए और नॉन माइग्रेंट्स में जो जितने भी कश्मीरी हिंदूज हैं, चाहे वो राजपूत हैं, चाहे वो खत्री हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं, जो वापस उस वक्त वैली में ही रहे और वैली से नहीं गए। कठुआ के बिसौली सब डिवीजन की जनों पंचायत के कई इलाके बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके में सड़क राब्ता ना होने से लोगों को दुश्वारियां पेश आती हैं। एक हामिला खातून को पालकी में उठाकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाके के लोगों में बरहमी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि इस इलाके को हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा है। लोगों ने सड़क राब्ता समेत दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम करने की मांग की है। खोल के सुन लियो, सारियां जितनी भी पार्टियां, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस है, चाहे NC है, चाहे PDP है, दन्ने जानू दे विच कदम दिया रखदे। ये चेतावनी है, लाश ग्रां च भेजो, ग्रां दी दिखो हालत, ग्रां दी हालत क्या है। सरकार अभी तक ना कोई वहां पे रोड बनाने में सक्षम हुई है, ना बसोली में बिजली पानी की सुविधाएं मिली हैं। मौजूदा सरकार और मौजूदा इंतजामिया से ये अपील करता हूं कि प्लीज बसोली क्षेत्र की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि आपके वादे सिर्फ खोखले वादे सिद्ध हो रहे हैं। मेरा देश बदल रहा है, कौन सा देश बदल रहा है? देश बदल नहीं रहा, देश वहीं खड़ा है। पिछले जब इलेक्शन हुई थी उस टाइम हमारे लोगों ने ये तय किया कि हम इलेक्शन को बायकॉट कर देंगे, क्योंकि कई सालों से जो सड़क की मांग थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी।
लेकिन उस टाइम क्या हुआ, माननीय डॉक्टर जितेंद्र जी जो हमारे जंदरैली में आए, उन्होंने कहा कि आपका ये रोड का मसला जो है मैं 2 महीने के अंदर जो है यहाँ पर सड़क का कार्य जो है लगवा दूंगा। क्या हम ये चीज़ देख रहे हैं कि गर्भवती महिला को किस तरह से पालकी में लेके 3-4 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ रहा है? क्या इसलिए आप सोए हैं कि किस नाम से आप लोग बोर्ड लिए हैं और क्या आप कार्य कर रहे हैं? कश्मीर हाट में चल रही खातून कारोबारियों की एग्जीबिशन में सनीचर तक तौसी कर दी गई है। सार्फिन का खातिर खा रिस्पॉन्स ना मिलने पर इसमें तौसी का फैसला किया गया। स्टॉल ओनर्स ने इस फैसले को दुरुस्त करार दिया है। इन्होंने इस ताल्लुक से आवाम में बेदारी पैदा करने पर भी जोर दिया। मुंतजमीन ने कश्मीर हाट मीटिंग हॉल में एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की। कारोबारियों की हौसला अफजाई की गई। इरिगनिस की जानिब से श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम्स के इश्तराक से ये एग्जीबिशन मुनक्किद की गई है। काफ़ी वार्म रिस्पांस रहा है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है, खासकर ख़वातीन ने, और काफ़ी सराहा गया इन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए, किस्म के प्रोडक्ट्स उन्होंने डिस्प्ले किए। और इस वार्म रिस्पांस, अच्छे रिस्पांस के चलते हुए हम इस एग्ज़िबिशन को और 5 दिन तक यानी सैटरडे 18 से तक एक्सटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी स्टॉल मतलब एग्ज़िबिशन में आया तो हर एक के स्टॉल पे तो चला ही जाता है, तो इस चीज़ से हमारा प्रमोशन बहुत अच्छा हो गया कि चलो पता चली, अवेयर हो गए लोग कि यहाँ पे कोई और ब्रांड भी है। हम यूजुअली प्रीमियम क्वालिटी के साथ डील करते हैं। सो स्टार्टिंग के दिन जो पहला दिन था वो उसमें तो पूरे दिन बारिश हुई, सो कोई आया नहीं। सेकेंड दिन इट ओके, बट लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं होने का रिलेटेड एंड ऑल। सो मैं चाहती हूँ कि यहाँ हर तरह का क्राउड आए। ट्रेडर्स फेडरेशन कुपवाड़ा के चेयरमैन शौकत मसूदी ने सरकार से मुतालबा किया कि ताजिरों की बिजली फीस पर नजरसानी की जाए। इन्होंने कहा कि ताजिर तबका पहले से ही मुश्किलात का सामना कर रहा है, इसलिए सरकार को राहत फराहम करानी चाहिए। हमारे ट्रेडर्स जो हैं वो इन 3 सालों में पिस चुके हैं, उनकी माली हालत बहुत बुरी। इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी एक ही दरख्वास्त रहेगी कि इनके हक में फुल एमनेस्टी का ऐलान करें। बेरोजगार नौजवानों को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की तामीर के लिए रामसू में नई तामीराती कंपनी में रोजगार दिलाने के मकसद से मीटिंग का इनेकाद किया गया। सिविल सोसाइटी ने इस जिम्न में एक कमेटी तश्कील दी। राजेश गुप्ता को कमेटी चेयरमैन, कुलदीप सिंह को सदर और अब्दुर्रहमान को नायब सदर व इरफान मीर को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इस बात का इयादा किया गया कि रामसूर में शाहरा की कुशादगी के दौरान जिन लोगों की दुकानें, कारोबार और मकानात तबाह हुए, उन्हें काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। सरकार को कि जब ये नेशनल प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे यहाँ आया, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि दुकानें चले गया, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत थी और यहाँ के लेबर को मजदूरी नहीं दी गई, हालांकि मजदूर भी बाहर से लाए गए। ये तो बिल्कुल बेइंसाफी है। और जो नई कंपनी आ रही है, हम उसको ये कहना चाहते हैं कि जो भी मजदूर लगाएं, ड्राइवर लगाएं, प्लम्बर लगाएं, खड़े नहीं उतरे कंपनी वाले, तो हम ओपनली चैलेंज से कहते हैं कि जितने भी लोग हैं, हम घरों से लड़कों को लेके, बच्चों को लेके, अपनी माताओं बहनों को लेके हम नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दें। पार पर मुश्तमिल और 372 हेक्टेयर अराजी पर मुहित है। ये टूर्नामेंट 18 सितंबर तक जारी रहेगा। महकमे सयाहत की तरफ से कश्मीर में वक्फे से इस तरह के टूर्नामेंट मुनक्किद करने का मंसूबा है। कश्मीर को एक कैपिटल बनाना चाहते हैं गोल्फिंग का, और टूरिज़्म के ताल्लुक से भी ये एक अहम टूर्नामेंट है, इसलिए क्योंकि जो गोल्फिंग मानी जाती है, हाई एंड टूरिस्ट माने जाते हैं ये, और इससे यहाँ की सयाहत को भी एक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और साथ में जो यहाँ पे लोकल बच्चे हैं, गोल्फिंग के बारे में पहले ये कहा जाता था कि ये अमीरों का खेल है, ये आम लोगों का खेल नहीं है, लेकिन अब जो एकेडमी यहाँ पे खुल गई है, बच्चों के साथ जो हमने बात की, आपने देखा वो बच्चे अब गोल्फिंग में आना चाहते हैं, और उम्मीद करेंगे कि ये रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स जो है ये आम लोगों के लिए, यानी उन बच्चों के लिए भी खुले जो यहाँ पे कश्मीरी बच्चे हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनको शायद कई लोगों को इसका पता भी नहीं होगा कि इतना खूबसूरत, एशिया का सबसे खूबसूरत गोल्फ कोर्स यहाँ पे मौजूद है। और न सिर्फ ये गोल्फ कोर्स, बल्कि पहलगाम, गुलमर्ग में हमारे पास कई खूबसूरत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस गोल्फ कोर्सेज हैं। जहांगीर अजीज़ के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।
शोपियां के चित्रगाम गांव का 30 साला नौजवान इरशाद अहमद 14 सितंबर से लापता है। घर वालों ने इरशाद अहमद से वापस लौटने की अपील की है। फौरी तौर पर यह पता नहीं चल पाया कि इरशाद अहमद ने किसी ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की है या उसे अगवा किया गया है। इस जिम्न में पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है। कुपवाड़ा के करना में शारदा पूजा की गई। मकामी लोगों समेत 20 अकीदतमंदों ने एलओसी टिटवाल पर किशन गंगा नदी के किनारे शारदा पूजा की। तकसीम हिंद से पहले आज ही के दिन शारदा पीठ, जो कि अब पाक मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है या फिर है, सालाना पूजा अंजाम दी जाती थी। सेव शारदा कमेटी की जानिब से इस पूजा का एहतमाम किया गया। किशन गंगा के उस पार से आए चंद अफराद ने कमेटी के अरकान से तबादले ख्याल किया। उस पार से लोग नेता ने मरासिम अदा करने की इजाजत देने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। सालाना यात्रा हमारी हुआ करती थी, बंद पड़ी है। शारदा पीठ हमारी है, वो कश्मीर भी हमारा है, ये कश्मीर भी हमारा है, वो धरोहर भी हमारी है, सबकी है। इनका पुनर्जन्म हुआ है यहाँ पे। 1948 तक हमारे गुरु महाराज मुकीम थे। स्वामी नंदलाल कौल जी कश्मीरी सेठ थे और 1948 के बाद उनको टिक्कर कुपवाड़ा आना पड़ा कबायली हमले के बाद। और अब ये सिलसिला बना है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी धरोहर उधर हैं, हेरिटेज, कल्चरल साइट्स, रिलीजियस साइट्स, वो खुले। एलओसी तरमीम की जरूरत है। वहाँ के लोग भी यहाँ ज़ियारत पे आ जाएं, लोग शारदा पीठ जाए। गुरुद्वारा गांधरबल के लार में कश्मीरी पंडितों ने हवन और पूजा की। लार के करीब वाक़ माता रूप भवानी मंदिर में पूजा की गई। माता रूप भवानी मंदिर की तजदीद व मरम्मत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डिपार्टमेंट फंड जारी किया था और इस मकाम को मजहबी सयाहत के तौर पर बारिश अष्टमी के दिन यहाँ हवन करते हैं और यहाँ के लोग वगैरह, यहाँ भाईचारा है, यहाँ के लोग फूल खीर वगैरह सब कुछ लाते हैं, मदद करते हैं, वड्डी देते हैं, वो करते। तो यहाँ पे स्थापन है, इसको गाए। और यहाँ के भी जो हमारे पंडित बिरादरी के लोग हैं, वो भी यहाँ पे खुश हो जाए कि इनका स्थापन यहाँ एक अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश हो। और हमारी कोशिश ये भी है, हम दुआ करते हैं आज के दिन ऊपर वाले से कि हमारे जितने भी पंडित भाई हैं जो हमारे आज कश्मीर से बाहर हैं, वो फिर अपने घरों में आ जाए। इस साल की मुकद्दस हरमुख गंगबल यात्रा गंगा अष्टमी को इख्तिताम पजीर हुई। कोविड की वजह से छड़ी मुबारक के साथ चंद अकीदतमंद ही यात्रा पर गए थे। यात्रा की क़यादत APMCC के सदर और हरमुख गंगबल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी विनोद पंडित ने की। गवर्नमेंट की जो आदेश है उनका पालन किया। गंगबल यात्रा को गवर्नमेंट ने आज जो है कि इसी पे रखा है कि सिर्फ छड़ी जाएगी और छड़ी का जथा जाएगा, इसलिए हमने भी रजिस्ट्रेशन नहीं की। जबकि इस बार सैकड़ों श्रद्धालु गंगबल यहाँ आना चाहते हैं, हरमुख आना चाहते हैं। और गंगबल की वही महिमा है जैसे हरिद्वार का है। यहाँ कश्मीरी हिंदू आते थे, कश्मीरी पंडित, और यहाँ शाद करते थे, पिंडदान करते थे आज गंगाष्टमी के दिन, और आज हमने वही किया। और मैं आशा करता हूँ भगवान से, महादेव से करता हूँ कि महामारी का सिलसिला खत्म हो जाए। यहाँ श्रद्धालु ने अपने जो छड़ी का जो जत्था था, और यहाँ हमने पूजा अर्चना की, पिंडदान किया, श्राद्ध किया, क्योंकि इस बार यात्रा कैंसिल थी। करगिल में पुलिस ने टैक्सी यूनियन तशद्दुद वाक़े में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुलजमीन पर लेह के एक ड्राइवर की पिटाई करने का इल्जाम है। एसपी करगिल इनायत अली चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बताई। टैक्सी परमिट को लेकर करगिल और लेह में पिछले कई दिनों से हंगामा बरपा था। बंदों के बारे में हमें पता चलता है कि क्योंकि चक्का जाम अनाउंस हुआ था, हमने अपनी डिप्लॉयमेंट करके रखी थी, तो वहाँ जो हमारा पुलिस ऑन ड्यूटी था उसने ये बंदे आइडेंटिफाई करके किए थे, तो हमने ये उठाए, इनको अरेस्ट किया गया प्रॉपरली प्रोसीजर। उसके बाद 4 के बाद हमने 8 तारीख को हमें एक और बंदे के बाद की तरफ मुंतकिल किया। कल ही हमारी टीम, मैं खुद भी वहाँ पर था, तो हमने देखा तो ऑलमोस्ट 95% वो कंप्लीट हुई और हमने कल ही उसमें शिफ्ट भी कर दिया। ये बात सच है कि वो जहाँ पर थी वो बिल्डिंग सब सेंटर के लायक थी नहीं। डेफिनेटली ये एक फार फ्लंग एरिया है और वहाँ पर इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है। और मैं कल पर्सनली वहाँ पर गया और एक प्रॉमिस करके आया उनके साथ कि बहुत जल्द हमें एक और रूम और एक वॉशरूम आप अटैच इसके साथ कर दीजिए। हम बहुत जल्द इसका प्रपोजल भेज रहे हैं एज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और उसमें उनको एक ISM डॉक्टर भी आ जाएगा, वो भी वहाँ पर आ जाएगा, और हो सकता है MLHP जिसको हम बोलते हैं, तो उस हिसाब से हम इसकी अपग्रेडेशन कर सकते हैं।
एलजी मनोज सिन्हा के दफ्तर ने एक ट्वीट में हालन मंजगाम के मोहम्मद इसहाक खोखर का हवाला देते हुए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के फवायद बयान करते हुए इसे खुश आइन कदम करार दिया। हमारे नुमाइंदे ने मोहम्मद इसहाक से बात की। इन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से जंगलात के आसपास रिहाइश पजीर अफराद के हुकूक की पासदारी अमल में लाई गई है। एलजी साहब का तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उनके साथ हमारी वहाँ मुलाकात भी हुई थी SKIC से, जिस इनाग्रेशन थी इसकी FIRC की। तो हम तो उसके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्र है कि जो हमारी बहुत सालों से ये हमारे ख्वाब थी कि जिसको हम देख रहे थे कि लेकिन आज तक वो हमें मिल नहीं पाया। और हमारी ये मांग भी बढ़ गई थी कि कब FIRC को यहाँ इनाग्रेशन की जाएगी, कब हमारे हकूक़ जो हमारे जो हक तलफी की जाती थी और कब हमारे को ये मिल जाएंगे। उसकी खातिर तो हम मनोज सिन्हा साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारा हक था, हमें दिया नहीं जाता था, तो अब हमें ये यकीन है, अब हमें ये उम्मीद है कि हमारा वो हक है जो हमें दिया जाएगा इस कानून के तहत। ये पूरी उम्मीद है हमारी। लेकिन इसमें अब उनसे हमारी एक गुजारिश ये भी है कि इसको ज़मीनी सतह पर पूरा अमल आया जाए। इंशाल्लाह ये उम्मीद थी कि अब जो उन्होंने कदम उठाया है ये बहुत बेहतर है हमारे हक। मरकजी वजीर बराए MSME नारायण राणे ने साबा के विजयपुर का दौरा किया। मरकजी वजीर ने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। इन्होंने MSME के तहत छोटे यूनिट कायम करने वालों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर नारायण राणे ने जिला इंतजामिया पर जोर दिया कि मरकजी स्कीमों के ताल्लुक से लोगों में शऊर बेदार किया जाए ताकि सभी तक इसके फायदे पहुंच सकें। मुख्तलिफ महकमों ने स्टॉल्स लगाते हुए मरकजी वजीर को अपनी सरगर्मियों से वाकिफ करवाया। उधर मरकजी मुमलिकती वजीर बराए मवासिलात देवी सिंह चौहान ने पुलवामा में मुख्तलिफ तामीराती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। दौरान मुमलिकती वजीर ने मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों से मुलाकात भी की। अवामी नुमाइंदों ने अपने इलाकों के मसाइल से वजीर को आगाह किया। उधर मरकजी मुमलिकती वजीर बराए मवासिलात देवी सिंह चौहान ने पुलवामा दौरे के दौरान DDC मेंबरान से मुलाकात की। DDC मेंबरान ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन बारिंद राबी के हमरा वजीर से मुलाकात की। बारिंद राबी ने कहा कि मरकजी वजीर का पुलवामा दौरा जिले की तामीर और तरक्की के लिए काफी मुस्बत साबित होगा। अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। रिस्पांस तो अब पता चलेगा जो हमने मुतालबात रखे तो उनकी जो कार्रवाई उन मामलात पे कैसे तेज तरीके से अमल। मेन मुद्दा क्या थे आपके? मेन डिफरेंट थे, जैसे मैंने पुलवामा टाउन का मसला उबारा, वाटर सप्लाई का मसला है, बिजली का मसला है और बेरोज़गारी वाला मसला है। उसके बहुत से जो रोड कनेक्टिविटी वाले मसाइल है और कुछ काउंसिल के हवाले से भी कुछ मसाइल है जो हमने मिनिस्टर साहब के सामने रखे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो मीटिंग्स हुई तो ये फ्रूटफुल होंगी और जो ये मसाइल हमने उबारे इन पे अमल होगा। महकमे रूरल सैनिटेशन की जानिब से अमृत महोत्सव के पेश नज़र स्वच्छता श्रमदान राउंड फर्स्ट के तहत डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन कश्मीर तारिक हुसैन गिनाई ने कुलगाम का दौरा किया। इन्होंने पम्बी और मंजगाम ब्लॉकों में DDC मेंबरान मोहम्मद अफजल और जमीला चौधरी की मौजूदगी में अवामी नुमाइंदों से बात की और महकमे के कामकाज के बारे में जानकारी फराहम की। स्वच्छ भारत मिशन 2 यानी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 पूरे मुल्क में लॉन्च हो चुका है। तो हमारी यूटी में भी इसका लॉन्च हो चुका है। हमने इस साल के जो टारगेट्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स को कन्वे किए हुए हैं, जिसमें सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो कुलगाम का दौरा मेरा आज था कि मैंने यहाँ रिव्यू लिया तो ये देखा कि हमारी प्रोग्रेस क्या है और आगे का जो प्लान है, फ्यूचर प्लान जो हैं उनको हमने फाइनल शेप दिया। पुंछ के मेढर सब डिवीजन में LOC इलाकों के तलबा ने 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर तंदुरुस्त रहने का पैगाम दिया। फौज की जानिब से 15 तलबा को साइकिल तोहफे में दी गई और तलबा ने साइकिल पर 20 किलोमीटर की सवारी की। फौज की जानिब से अक्सर इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं ताकि फौज और अवाम के बीच बेहतर राब्ते बरकरार रहें। तलबा ने साइकिल मिलने पर खुशी का इजहार किया। हमें इंडियन आर्मी ने एक गिफ्ट दिया साइकिल, जिस पे हमने आज मैंडर के 20 किलोमीटर राउंड चले हैं। तो आई लव इंडियन आर्मी। मैं आज इधर फ़ौज की तरफ से इधर साइकिलों के चलाने के लिए आए हैं। हम आए 20 किलोमीटर हमने इधर मैंडर में राउंड लगाए हैं। आई लव इंडियन आर्मी, भारत माता की जय। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आई एम प्राउड ऑफ आर्मी। हमने साइकिल इसलिए चलाई है क्योंकि हम फिज़िकली फ़िट रहें और आर्मी से हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो। साइकिलें चला के हमने फिट रखे हैं और ऐसे ही बाकी लोग भी फिट रहें। आई लव इंडियन आर्मी, भारत माता की जय।
श्रीनगर के बागात इलाके में भंग की काश्त के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई गई। वार्ड 32 की काउंसलर नईमा सारा के हमरा महकमे एक्साइज ने भंग की काश्त को तबाह किया। काउंसलर्स ने खुद इस मुहिम की निगरानी की और महकमे एक्साइज के ताउन का शुक्रिया भी अदा किया। लोगों ने काउंसलर की अपने इलाके में मंशियात को खत्म करने की कोशिशों की तारीफ की। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।